अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसीब बर्ड्स गैलेक्सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-मान में होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज की एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए कुछ दोस्त इस हवाले से परेशान हैं कि बर्ड्स जो है पेयर में इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है या डेड एंड शेल का इशू आ रहा है आजकल के मौसम में। तो उन दोस्तों के लिए मैं कुछ दाने के हवाले से मैं बताऊंगा कि आजकल वो अपने बर्ड्स को किस किस्म का दाना दे जिसकी वजह से जिन पेयर्स में इनफर्टिलिटी के या डेड एंड शेल का इशू आ रहा है तो वो कवर हो जाए। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब दोबारा मैं वीडियो बना के दोस्तों को मैं बता दूँ, क्योंकि ये मैंने अब ख़ुद भी ट्राई दोबारा से किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि जो पेयर्स आपके इनफर्टाइल एग्स दे रहे हैं, आपने सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपके जो बर्ड्स की एज है वो 8 मंथ यानी कि प्लस हो। अगर 8 मंथ से कम भी हो, फीमेल अगर एक आध महीना कम भी हो तो कोई उसका मसला नहीं है, चल जाता है वो। मेल आप देखें कि आपका जो मेल है वो वीक ना हो, यानी पेयर आपका प्रॉपर हेल्दी हो, उनकी डाइट अच्छी हो आपके बर्ड्स की। समटाइम ये होता है कि अगर तो आपके जो पेयर है वो हेल्दी नहीं है, मेल आपका वीक है, तो उस वजह से भी जो है आपका इनफर्टिलिटी का इशू आता है। तो इसके अलावा ये है कि आपने जहाँ पे अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, यानी कि जैसे कोई कंट्रोल शेड है या बाहर रखे हुए हैं, तो आप ह्यूमिडिटी का जो है वो लाजमी आप चेक कर लिया करें कि आपके रूम की जो ह्यूमिडिटी है वो क्या चल रही है। इस वक्त ये देखें मेरे रूम की जो है वो टेम्परेचर 20.9 है और ह्यूमिडिटी 65 है, यानी जो आइडियल ह्यूमिडिटी है वो 50 से 70 के बीच में होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी को भी आप मेक श्योर कर लें। इसके अलावा जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हैं वहाँ पे आपका एयर यानी टाइड ना हो, बिल्कुल इन्वायरमेंट अंदर से आप जो है उसे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, अब सर्दी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गई है, तो लोगों की कोशिश होती है कि बर्ड्स को अच्छी तरह से कवर कर दें। आपने ये भी नहीं करना। अगर आप अपने बर्ड को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं तो वेंटिलेशन के लिए हवा यानी कि क्रॉस होना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत हवा जो है वो बाहर यानी कि निकले आपके शेड में से। अगर आपकी हवा नहीं निकलेगी, अंदर एयर टाइट रहेगी, तो उस वजह से भी जो है आपके इनफर्टिलिटी के मसले आते हैं और डेड एंड शेल भी इसी वजह से आपका होता है। ठीक है, ये कुछ वजूहत थी तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को बता दूं। अब आपने क्या करना है कि जिन पेयर का जो अभी आपके इनफर्टाइल एग्स दे रहे हैं, आप उनके लिए जो है यानी कि दाना बनाएं। ये दाना अपने उन बर्ड्स को कंटिन्यू रखना है जब तक वो दोबारा ब्रीड यानी कि ना कर दें, एग लेइंग वगैरह ना कर दें, तब तक आपने ये दाना कंटिन्यू रखना है। तो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो बर्ड जिन्होंने इनफर्टाइल एग्स दिए या जिनका डेड एंड शेल का इशू आ रहा है तो वो यानी कि ये इशू रिकवर हो जाएगा। बाकी मज़ीद जब ब्रीड आ जाएगी तो तब आप भी इस चीज़ को नोट कर लेंगे। अब आपने करना क्या है कि ये आपने जो है सीड मिक्स आपने ले लेना है। बाज़ार से आपको ये एवियन मिलेंगे कैप्सूल, इसका रैपर तो मैंने फेंका हुआ है, मैंने एक यानी एनवेलप में ही डाल दिए थे। ये आपने एवियन का कैप्सूल आपको मिलेगा 600 mg, और इसके अलावा ये आपको मिलेंगे जी फ़िश ऑयल के जो है कैप्सूल है। ये ईज़िली आपको जो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट ये फ़िश ऑयल का जो कैप्सूल है 2 से 4 रुपये तक आपको मिल जाएगा। और ये एवियन का 600 का ये आपको जो पत्ता है तकरीबन 128 का आपको एक पत्ता मिल जाएगा, 10 कैप्सूल उसमें होते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने ये दाना लेकर इस दाने के अंदर आपने क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ। अगर आपका 6 किलो दाना है तो 6 किलो दाने के अंदर आपने 2 एवियन कैप्सूल 600 mg के आपने शामिल कर लेने हैं। और 2 कैप्सूल हैं आपने अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने 8 जो कैप्सूल हैं वो फ़िश ऑयल के आपने वो दाने में ऐड कर देने। तो ये आपको 6 kg के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर तो आपके बर्ड्स की क्वांटिटी कम है तो 3 kg का अगर आपने दाना बनाना है तो 3 किलो के लिए आपने एक एवियन का कैप्सूल 600 mg और 4 फ़िश ऑयल के कैप्सूल आप उसमें ऐड करके दाने को अच्छी तरह से जो है आप हाथों से मसल के आप ऐसे यकजान कर लें कि बिल्कुल दाना जो है गीला गीला सा महसूस ना हो। और अच्छी तरह से हाथों से मलेंगे तो दाने की ये कि जो गंदगी वगैरह भी होगी वो आपके हाथों के साथ चिपक जाएगी और दाना आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये अब आपने अपने बर्ड्स को जो है ये दाना कंटिन्यू करना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के जो ये मसले मसाइल आ रहे हैं ये मसले भी आपके हल हो जाएंगे।
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों के लिए, मैंने कहा मैं ये बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं जिन भाइयों को ये मसला आ रहा है और वो अगर डिसहार्ट हैं अभी तक तो वो डिसहार्ट ना हो। इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम जिन बर्ड्स की ब्रीड होती है उनमें अक्सर ये इशू आ जाता है। तो सम टाइम ये है कि जो ब्रीडर पेयर्स होते हैं उनमें भी ये मसला आ जाता है। बेसिकली ये होता है इस वजह से है कि विटामिन ई की, ए की और डी की, यानी विटामिन ई, मोस्टली विटामिन ई जिसकी कमी जो है ये आपके कैप्सूल जो है वो एवियन जो है 600 mg ये कमी इसको पूरी करेगा विटामिन ई की। और विटामिन ए और डी की जो कमी है वो फ़िश ऑयल यानी कि पूरी करेगा। तो इससे ये है कि बर्ड्स के जब ये विटामिन्स पूरे हो जाएंगे तो उनके अंदर से ये मसले वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि जिन भाइयों को कोई ब्रीडर पेयर्स हैं और उनमें इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो वो कोशिश करेंगे जो है बर्ड को पकड़ के जो उसकी वेंड वाली साइड है, यानी दुम जहाँ से वो दुम वाली साइड से, यानी वेंड जहाँ से फीमेल एग देती है, तो उस जगह से आप थोड़े से बाल जो है वो कैंची के साथ आप काट लें। मेल के भी काट दें और फीमेल के भी काट दें। अगर इन सब के बावजूद भी आपके बर्ड नहीं ब्रीड कर रहे तो आप फिर ये वाला जो है तरीका ये आप आजमा के देखें। सम टाइम बाल ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो प्रॉपर क्रॉस नहीं होता पेयर, जिसकी वजह से अनफर्टाइल एग्स जो है वो फीमेल देती है। ये भी चीज़ें जो है मेक श्योर कर लें और इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आपके बर्ड्स होपफुली जब दोबारा ब्रीड पर आएंगे, एग्स लेइंग करेंगे तो वो अनफर्टिलिटी का इशू भी जो है ख़त्म हो जाएगा। और एक एट द एंड एक लास्ट पॉइंट मैं आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि आपने ये भी देखना है कि जो न्यू फैंसियर है जिनके पेयर फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं वो अपने पेयर देख लें कि प्रॉपर बाउंड है। क्योंकि अगर पेयर प्रॉपर बाउंड नहीं होगा, मेल सम टाइम क्रॉस नहीं करता और फीमेल हीट पे आकर एग ले कर देती है, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि आपका पेयर जो है वो क्रॉस भी हुआ है और क्रॉस होने की वजह से जो है इनफर्टाइल आ रहे हैं। ये इस तरह से भी होता है कि पेयर क्रॉस ही नहीं होता, यानी मेल क्रॉस नहीं कर रहा होता और फीमेल हीट पे आके एग लेइंग कर देती है। तो ये चीज़ भी आपने एक नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी रिलेटेड होगी जो अब तक की प्रोग्रेस है बर्ड्स की हैचिंग की, जो अभी तक चिक्स आए हैं वो कितने बड़े हो गए हैं, तो उस हवाले से मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो भी सून इस वीडियो के बाद आपके पास आएगी। ओके जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।